नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज खगड़िया जिला के जल संसाधन विभाग के आईवी हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अधिवक्ता है जिनका नाम है सुनील फौजी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भूमि विवाद से संबंधित तमाम जानकारियों को किसानों के बीच साझा करते हैं। भूमि विवाद एक बहुत पुराना विवाद है, जो महाभारत काल से ही होता आया है और कितना नरसंहार इसमें हुआ है। उसी कड़ी को हम देखते हैं कि ग्रामीण एरिया में या कहीं भी भूमि विवाद जब होता है तो वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा और बहुत तरह के विवाद होते हैं, यहाँ तक कि खूनी खेल भी होता है। लेकिन उन लोगों को शायद कानूनी जानकारी नहीं होती है, या कानूनी जानकारी जब होती भी है तो वे लोग जब राजस्व विभाग के बाबुओं के पास जाते हैं ऑफिस में, तो वहाँ लेट लतीफ़ी होती है, घूस पेच का व्यवस्था होता है, जिसके कारण वह जल्दी से जल्दी निर्णय पाने के आलोक में वे अपने आप में उलझ जाते हैं और मारपीट, खून फौदारी, खूनी रंजिश ये सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार डिड्डू, जो कि धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी, जो बिहार किसान मंच के अध्यक्ष हैं, उनके सौजन्य से यहाँ पर सुनील फौजी जो अधिवक्ता हैं, वे राजस्व से संबंधित, भूमि विवाद से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी किसानों को इकट्ठा करके इस हॉल में देने का काम कर रहे हैं। ये पूरा श्रेय धीरेन्द्र सिंह टुड्डू को ही जाता है। एक बहुत ही सराहनीय और अनोखा प्रकार का यह कार्यक्रम है। देखते हैं और हम आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं किस प्रकार का यह कार्यक्रम है और लोग जो भीड़ जुटे हुए हैं, जो कितने सलाह दे रहे हैं, तमाम लोगों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा दिखाइए लोगों को। लेकिन मैंने वहां तय कर दिया कि आप देख सकते हैं किसान लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सुनील फौजी जी, जो कि यहाँ पर तमाम किसानों को कानून से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तमाम किसान बड़े ध्यानपूर्वक भूमि कानून के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भीड़ थोड़ी कम है, जागरूक कम है किसान लोग, लेकिन जब वही आफत विपत पड़ता है तो कानून पर पेच जब पड़ता है तो ये लोग और धीरे धीरे हमने नेशनल हाईवे में भी अभी लोग हमारे यहाँ जमीन जो गई है, जो नेशनल हाईवे के लिए जमीन गई है, यहाँ पर इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष में अनिल यादव जी साथ में हैं, पंकज यादव उनके बगल में है, ये धीरेन्द्र सिंह टुड्डू और हाईकोर्ट इलाहाबाद से फरवरी 2023 में इसी वर्ष एक आदेश हुआ है कि यदि हाईवे में भी जमीन जा रही है तो आपको प्रोजेक्ट एफर्टेड फैमिली मानते हुए आपको 5 लाख रुपए नौकरी के, आपको प्लॉट और आपको सारे लाभ देने पड़ेंगे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, आर&आर के लाभ भी मुआवजे की तरह आपको देने पड़ेंगे। ये आदेश हो चुका है, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा। और आपके इस बारे में, आपकी हाईवे में जमीन जा रही है, रेलवे में जमीन जा रही है, इसके लिए हम आपके आंदोलन के साथ रहेंगे, बिहार किसान मंच के साथ रहेंगे, आपके प्रगतिशील मंच के साथ रहेंगे। और इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो पटना हाई कोर्ट में अगर कोई रिट दाखिल करनी पड़ेगी तो हम निश्चित तौर पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से उसमें याचिका दाखिल करने का काम करेंगे। और जरूरत पड़ने पर जो आपका कोई हमारा स्थानीय वकील भी हम कोई ऐसा ले लेंगे अपने साथ, जो डेट्स देखता रहे, और जरूरत पड़ने पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बहस होगी तो मैं स्वयं आकर के बहस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम नए एक्ट को पूरी तरह से उसके लाभ समझें। और ये क्योंकि काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, एक चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 24 सेक्शन 24/2 और 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपकी ज़मीन 5 साल पहले अधिग्रहण की गई, इस नए अधिग्रहण कानून 2013 जो कि 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ है, इसके लागू होने से यदि 5 वर्ष पूर्व आपकी ज़मीन ली गई, यानी आप समझ सकते हैं, यानी 2008 से पहले, ठीक, तो यानी 2008 से पहले आपकी जमीन अधिग्रहण करी गई पुराने एक्ट के तहत, 1894 के कानून के तहत, और उस पे 5 वर्ष तक कोई कब्जा, या तो सरकार कब्जा नहीं ले पाई और या फिर उसका आपने मुआवजा नहीं लिया है, तो वो जमीन आपको वापस मिलेगी सेक्शन 24/2 के तहत। उसमें अभी एक थोड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आ गया था कि उसमें इस तरह का हस्तक्षेप कर दिया गया कि उसमें दोनों ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ कब्जे की बात नहीं है, आपने पैसा भी नहीं लिया होना चाहिए। जबकि एक्ट में ये साफ लिखा है कि या तो आपने पैसा बेशक ले लिया है लेकिन कब्जा नहीं लिया है, और अगर कब्जा सरकार ने किसी कारण बस ले लिया है तो आपने पैसा नहीं लिया है।
तो इन दोनों परिस्थितियों में कि या तो आपने पैसा नहीं लिया है या फिर आपने जमीन पर कब्जा नहीं दिया है, अगर एक भी परिस्थिति है तो आपको जमीन वापस मिल सकेगी अगर 5 साल पुराना अधिग्रहण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई सेक्शन है। अब जैसे मैं एक बहुत ही जल्दी में बताऊंगा क्योंकि मुझे निकलना भी है, ट्रेन का टाइम है वहां से हमारा, और इसमें सेक्शन मैं दोबारा इसलिए एकदम आपको बताते हुए चलूंगा। सेक्शन 1 में इसमें इसकी पूरी संक्षिप्त विवरण है। सेक्शन 2 में सर, भूमि विवाद महाभारत काल से होता आया है, लेकिन फिर भी विवाद बना हुआ है। यहाँ पर कानून जो जानता है, फिर भी वह लोग जो लतीफ़ी के कारण विवाद होता है। क्या कहना है सर आप? ठीक है, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, ये निश्चित तौर पर जो किसान है उसकी कोई नहीं सुन रहा है। किसान के लिए जो कानून बनाया, पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था 1894 का कानून, वो कानून हम सबका दोहन कर रहा था। उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने चंपारण से बिहार की इस पावन भूमि पर लड़ाई लड़ी और नील की खेती के उन किसानों को न्याय दिलाया। आवाज़ शुरू हुई, लेकिन वो कानून ख़त्म नहीं हो पाया था। उस कानून को ख़त्म करने के लिए किसानों ने संघर्ष किया और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में भट्टा पारसौल घोड़ी बछेड़ा कांड हुआ, जिनमें कई किसानों की शहादत हुई। उसके बाद जाकर के ये नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बन पाया और 1 जनवरी 2014 से नया कानून देश में लागू हुआ है। अब हम इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब नया भूमि अधिग्रहण कानून देश में लागू हो चुका है और जितनी भी एजेंसियाँ ज़मीन लेती हैं, चाहे वो रेलवे के लिए ज़मीन जाती है, चाहे वो हाईवे के लिए ज़मीन जाती है, चाहे वो किसी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए ज़मीन जाती है, कि क्या शहर बसाने के लिए ज़मीन जाती है, तो उसमें हमें जो व्यवस्था नए कानून में दी गई है, 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, रोज़गार बच्चों के लिए, उसका अगर रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो उसके बदले में भत्ता दिया जाता है, जो कि हम लगभग आज की डेट में 12 लाख से ऊपर बैठता है हर 18 साल के बच्चे के लिए। ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जो भूमिहीन हमारी ज़मीन पर डिपेंड है, उन सारे भूमिहीन लोगों को लाभ सारे पुनर्वास के मिलने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है और पूरे गाँव का विकास इसमें किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि महाभारत काल से निश्चित तौर पर अगर देखें तो ये जो ज़मीन की जंग है अब इस रूप में आगे बढ़ेगी, क्योंकि क्योंकि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अब हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, अब हम कोई गुलाम नहीं हैं और हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठानी है, हमें एकत्र होकर के आवाज़ उठानी है, कोई शस्त्र नहीं उठाना है, कोई हिंसा नहीं करनी है। हम सब लोग मिलेंगे। हम अब ये लड़ाई थोड़ी दूसरे तरह की है कि हम सब लोग एकजुट होंगे। बिहार किसान मंच से लेकर के बिहार के सभी संगठनों से मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा भूमि जो अधिकार की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम सब लोग मिल के लड़ें। उसमें सभी संगठनों को हम निवेदन कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार होगा। हमको सारे संगठनों को हम बराबर समानता के तौर पर देखना चाहेंगे। उनके किसान नेताओं को हम बराबर जगह देंगे, उनको बराबर इज्जत देंगे। हमारी कोशिश ये है कि एक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो और उसमें भूमि अधिग्रहण की सारी समस्याओं का समाधान हो, जितने हमारे भूमिहीन भाई उनको अधिकार मिले और जितने भी हमारे गांव के विकास के संबंध में एक नीति बन जाए। हमारे जितने भी किसी भी तरह का कोई भत्ता है, पुनर्वास है, वो सब हमें मिले। तो इस बात के लिए हमें पूरा भरोसा है कि आज की सेमिनार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धीरेन्द्र सिंह टुडू जी को और उनके संगठन के सब साथियों को। आपके इस बिहार की जो एक तरह से मैं कहूँगा कि इस जो आपने होस्ट किया और जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, निश्चित तौर पर हम इसमें सफल होंगे और नए कानून को लागू कराने में इस लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करके हम इस हक को लेने में कामयाब होंगे। इस बात से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी सर, हम धीरेन्द्र सिंह टुडू जी से कहना चाहूँगा सर कि आप एक प्रकार का अनोखा कार्यक्रम आपने करवाया है, तो इसमें कहाँ कहाँ परेशानी होती है, यहाँ पर किसान से क्या उम्मीद आप सर रखते हैं? देखिए, किसान बेचारा है और राजनीतिक दल इस टाइप का कार्यक्रम करता नहीं है। वो नुक्ताचीनी और परेशान और व्यवधान उत्पन्न करता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी छीटाकशी करता है, लेकिन इन सब से परे हम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। किसान मरमाहत में है, भूमि जा रहा है, लगान रसीद नहीं कट रहा है, बेटी जवान घर में बैठी है, केसीसी ऋण नहीं मिल रहा है, फसल मुआवजा नहीं ले पा रहा है। तमाम परेशानी किसान को है और सदन के पटल पे जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे। इसलिए देश के कद्दावर अधिवक्ता जिन्होंने भूमि अधिग्रहण और भूमि सुधार से संबंधित तमाम मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में जाके किसानों को संघर्ष करके आवाज़ उठाया है, वैसे सुनील फौजी जी को मैंने लाया है और उम्मीद है कि सूबे बिहार सहित खगड़िया के किसानों को जिस जमीन पे सरकार ने रोक लगाया है उससे भी मुक्ति मिलेगी और अपनी
बेटी के विवाह के मार्ग प्रशस्त करते हुए सरकारी लाभ लेंगे और मुआवजा, जैसे मुआवजा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा हो या किसी भी तरह का उस ज़मीन पे मुआवजा लेने की बात हो या लाभ लेने की बात हो, सरकारी लाभ लेने की बात हो, निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त होगा। सड़क से कोर्ट हम चले हैं, सदन के लिए सदन गूंगा और बहरा किसानों के लिए हो गया है, इसलिए सदन पर विश्वास नहीं है, राजनेताओं पे विश्वास नहीं है, मुझे कोर्ट और सड़क पर विश्वास है। इसलिए हमने अधिवक्ता, प्रखर अधिवक्ता को भूमि सुधार के सवाल पर हमने लाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।